आज पुनः टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए जो हिंदी और संस्कृत के अभ्यर्थी हैं उन उम्मीदवारों के लिए कल कारक प्रकरण में कल तक 100 प्रश्न का हल सुनिश्चित किया गया, उसकी व्याख्या की गई। अब इसके बाद 100 से ऊपर 101 क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। प्रश्न है चलताम धावन बालकः शीघ्रम धावति इत्यत्र सप्तमी भवति। अब ये कह रहा है कि यहाँ क्रिया के योग में सप्तमी है कि जात के योग में है कि संज्ञा के योग में है कि गुण योग में है। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ कि चलताम धावन बालकः शीघ्रम धावति, चलता हुआ दौड़ता हुआ बालक शीघ्र दौड़ता है, यानी क्रियाशील है, सक्रिय। इसलिए इसका सही उत्तर होगा क्रियायोगी, यानी ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न संख्या 102 देखें। कविश कालिदासा श्रेष्ठा इत्यत्र सप्तमी भवति। अब ये सूत्र कई बार इस प्रकार की स्थिति बनी कि कविश कालिदासा श्रेष्ठा में कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यानी कवि समूह में कालिदास की श्रेष्ठता निर्धारित हुई। तो इसलिए इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें क्रिया योगे, संज्ञा योगे, जात योगे, गुण योगे। तो श्रेष्ठ किस उसमें आया? कवियों के समूह में। कौन श्रेष्ठ है? जो श्रेष्ठ। इसलिए इसमें गुण योग आया। कौन सा होगा? गुण योगी। सही ऑप्शन क्या होगा? गुण योगी। इसके पश्चात हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 103 संख्या। करण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो करण संज्ञा जो है विधायक सूत्र है कि करण क्या होता है? तो साधकतमम करणम, यानी क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा, जो कर्ता को सबसे ज़्यादा अभीष्ट होता है, इष्टतम होता है, उसकी करण संज्ञा होती है। इसलिए इस दृष्टि से करण संज्ञा विधायक सूत्र है साधकतमम करणम। क्या होगा? साधकतमम करणम। इसलिए उचित आंसर होगा सी। इसके पश्चात करण करणे विधि सूत्रम किम। करण करणे विधि सूत्रम किम। साहित्य प्रधाने अपवर्गे तृतीया, साधकतमम करणम और कर्तकरणयो तृतीया। अब करण की विधि नियम का सूत्र क्या होगा? करण कारक का। तो संज्ञा में आपने साधकतम करण संज्ञा होती है उसकी, और जब करण करने, काम को करने में, तो जैसे सायुक्ते प्रधाने, सा साकम समम सार्धम योगे अपि तृतीया। तो इसमें सायुक्ते प्रधाने सूत्र का प्रयोजन सिद्ध होगा। कौन सा? सायुक्ते प्रधाने। इसलिए उचित आंसर होगा ए। कौन सा? ए। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे अनभिते कर्तव्य भक्तिर भवति। अनभिते माने जब कर्ता में कथन, यानी अनुक्त कर्ता हो। तो कर्ता जब उक्त होता है तो सीधे सीधे प्रथमा में आता है, और जब अनुक्त होता है तो तृतीया में आता है। तो इसलिए अनभिते कर्तव्य विभक्ति तृतीया। उसके पश्चात आता है तृतीया भक्तिर न भवति। तो साह योग्य होती है, प्रकृति योग्य होती है, असाध योग्य, गोत्र योग्य। तो जब
कोई भी चीज साधु असाधु की बात आती है तो उसमें उसके प्रति सप्तमी आती है, तो गोत्र योग में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? गोत्र योग में। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर गोत्र योग है। अपवर्गे विभक्तिर भवति, अपवर्गे तृतीया, जैसा कि कल भी चर्चा हुई थी कि अपवर्गे में तृतीया का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तृतीया, इसलिए तृतीया होगा। अपवर्ग इत्यस्य अर्थो अस्ति, अपवर्ग कहते हैं फल प्राप्ति को। अपवर्ग का मतलब फल प्राप्ति, इसलिए उचित ऑप्शन होगा तृतीय, फल प्राप्ति यानी डी। सा साकम सार्धम समम योगे विभक्ति स्यात् तृतीया, कल भी थी, इसमें ज़्यादा टाइम न लेते हुए तुरंत इसको आप क्या करेंगे? ध्यान से देखें। सा साकम सुनो तृतीया, 109 प्रश्न का ए ऑप्शन। इसके पश्चात सहार्थेन युक्ते कुत्र तृतीया स्यात्, तो सहार्थेन युक्ते कुत्र तृतीया स्यात्, गुण में कि प्रधान में कि अप्रधान में या क्रिया में, तो जिसके साथ जाया जाता है उसमें, तो कर्ता किसी के साथ जाता है, तो कर्ता में यानी प्रधान में तो नहीं हुआ, तो अप्रधान में होगा जिसके साथ जाया जाता है, यानी जिसके साथ जाया जाए, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? अप्रधानी। इसके पश्चात सहार्थेन युक्ते अप्रधानी विभक्ति स्यात्, तो अप्रधान में वही करण कारक तृतीया हो जाएगा, अप्रधान का मतलब तृतीया हो जाएगा, इसलिए 111 का उत्तर होगा तृतीया। इसके पश्चात एन अंगेन विकृतेन अंगिनः विकारो लक्ष्यते तत्र स्यात्, एनांग विकार, जहाँ जहाँ जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का? तृतीया, इसलिए डी सही विकल्प होगा। कौन सा? डी। ठीक है, डी हो जाएगा। उसके बाद कच्चित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षण, किसी प्रकार से प्राप्त का लक्षण, जिस चीज को आपने प्राप्त किया, तो प्राप्तस्य लक्षणे, जो चीज कंचित प्रकार, तो जो हम किसी की प्रकार से प्राप्त का लक्षण करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें क्या अर्थ होता है कि जिस तरीके से प्राप्त करते हैं, तो उसमें प्राप्त चीज का में क्या लक्षण, उसकी लक्षण में विभक्ति क्या हो सकती है, तो जाहिर है कि जो प्राप्त होगा तो लक्षण में तृतीया होगी, यानी जो प्राप्त हो जाएगा फल के रूप में क्या होगा? तृतीया। उसके बाद षष्ठी शेषे। अब देखिए षष्ठी शेषे, ये सूत्र जो है इसको ध्यान से आप लोग देखें कि इस सूत्र का जो अर्थ है वो षष्ठी शेषे का तात्पर्य होता है कि शेष में षष्ठी। किसमें षष्ठी? शेष में षष्ठी। इसको बताने के लिए संबंध विशेष के लिए होता है, मतलब कि और विभक्तियों में नहीं बतलाई जा सकती। इस सूत्र का अर्थ है कि जो बात और विभक्तियों में नहीं बतलाई जा सकती, तो ये षष्ठी शेषे यानी इसका जो प्रयोग है वो अन्य जगह भी लगेगा, यानी अधिकार सूत्र है। कौन सा सूत्र है? अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र की यही होती है कि जिसका अधिकार शेष में भी हो, सब में हो, उसका एरिया बढ़ जाता है।
उसके बाद है कि संबंध कारकम अस्ति। आम लिखा, ना लिखा, सत्यम लिखा, विभाषाया। संबंध कारक है तो गव्यम आम न विभाषा में। तो जो संबंध कारक है वो आम प्रत्यय के साथ आता है, जैसे बालका नाम, रामाणाम, नदी नाम, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट उचित ऑप्शन होगा ए। इसके बाद प्रश्न आया कि संबंध कतिविधा। अब जो संबंध होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम जब जुड़ते हैं किसी से, जैसे राज्ञा पुत्र, राजा का बेटा, संबंध हो गया। तो संबंध जो है वो किसी का किसी से जो संबंध होता है, जैसे तो संबंध में दो के बीच में संबंध होगा, तो संबंध तो द्विविधा। इसलिए ये ऑप्शन। इसके बाद आया संबंधो नास्ति। गम्य गमक का कारण स्वामी सेवक जन जनक। कार्य कारण भाव। गम्य गमक जन्य जनक में तो होगा, राजा का बेटा, स्वामी का सेवक, संबंध हो गया। और इसमें जो है संबंध नहीं है तो कारण, कार्य कारण तो तृतीय। देखिए संबंध, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे, संबंध कतिविधा, इसको हम पुनः देखेंगे। संबंधा कतिविधा वाला, ये जो संबंधा कतिविधा है ये जन्य जनक, स्वामी सेवक और गम्य गमक होता है। जन्य यानी उत्पन्न करने की योग्य, उत्पन्न करने की चीज, और जनक जिससे हुआ, ये भी संबंध है। स्वामी और सेवक का संबंध है। और गम्य गमक, जो गमक है गम्य है। गम्य और गमक, कोई चीज जाने योग्य है और उससे पैदा हो, उससे गमक है, तो वो लक्ष्य को हो जाए, वो संबंध नहीं होगा। और कार्य, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए गम्य गमक इसका ऑप्शन होगा। और इस दृष्टि से ये तीन प्रकार के त्रिविधा संबंध होंगे। क्वेश्चन संख्या 116 को देखें फिर से, इसका त्रिविधा। और उसके बाद 117 में गम्य गमक को ही नास्ति संबंध माना जाएगा, ये संबंध नहीं है। कौन सा नहीं है, ध्यान से देखें, गम्य गमक। क्योंकि संबंध की दृष्टि से आप देखें तो इसमें जो है गम्य गमक जन्य से, जनक से जन्य, कारण से कार्य और स्वामी और सेवक का संबंध है। लेकिन गम्य गमक का संबंध नहीं होता, वो तो लक्ष्यार्थ हो जाता है, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद 118 हेतु शब्दे प्रयोग हेतु द्योत्य विभक्तिर भवति। अब देखिए हेतु शब्द में जो तृतीया है, षष्ठी है, हेतु शब्द प्रयोगे, जहां जहां हेतु आता है उस हेतु में निश्चित रूप से हेतु को ध्यान में रखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हेतु में उसका प्रयोग हो जाता है। जो सूत्र हेतु सूत्र है उसमें कई प्रयोग हो जाएंगे आपके, ठीक है, कई प्रयोग हो जाएंगे। तो हेतु में
हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु द्योतित होता है तो केन द्वितीया वो षष्ठी भी हो जाएगी और पंचमी भी हो जाएगी और चतुर्थी भी हो जाएगी द्वितीया को छोड़ करके। तो हेतु शब्द प्रयोग होते द्योतिर विभक्तिर भवति। अच्छा, हेतु शब्द का प्रयोग अगर आता है तो फिर हम हेतु शब्द प्रयोग हेतु को द्योतित करने के लिए केवल षष्ठी आती है, धनस से हेतु। तो इसलिए यहाँ पर जब हेतु शब्द आएगा तो उस दृष्टि से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखें। जब हेतु शब्द का प्रयोग वाक्य में होगा तो हम कहेंगे सा अध्ययनस्य हेतु काशीम बसत, अध्ययनस्य षष्ठी आएगा तो इसलिए ये बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी। इसके बाद सर्वनाम हेतु शब्द से प्रयोग हेतु द्योत्य विभक्तिर भवति। सर्वनाम हेतु शब्द से प्रयोगे। अब जब सर्वनाम शब्द के में हेतु शब्द के प्रयोग के लिए हेतु को द्योतित करने के लिए जो है वो तृतीया और षष्ठी दोनों हो सकते हैं। कौन कौन से? केन हेतुना और कस्य हेतु। उसके बाद आया कि शुद्ध वाक्य मस्त रामा केन हेतुना, ये देखिए आ गया। कृष्णा कस्य, तृतीया हेतु शब्द का उल्लेख हो तो तृतीया भी आ गया और षष्ठी भी आ गया। तो इसलिए सब गोविंदा केन हेतुना और रामा केन हेतुना और कृष्ण कस्य हेतु, और इसलिए ये तृतीया षष्ठी का उल्लेख है, इसलिए तीनों शुद्ध है, यानी सर्वे शुद्धा। इसके बाद प्रश्न संख्या आता है उपसर्ग द्रुह धातु योगे विभक्तिर भवति। अगर द्रुह धातु में, ध्यान दीजिए, द्रुह धातु में कहीं भी उपसर्ग आ जाता है, कोई भी द्रुह धातु हो और उसमें उपसर्ग आएगा तो फिर क्रुद्ध द्रुहोप उपसृष्टयो कर्म, क्रुद्ध द्रुहोप उपसृष्टयो कर्म एक सूत्र है। ऐसे तो क्रुद्ध ध्रुव अर्थानाम प्रतिकोपा आता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जब उसके पहले उपसर्ग होता, सोपसर्ग धातु आती, चाहे क्रुद्ध हो चाहे ध्रुव, क्रुद्ध और ध्रुव अगर उपसर्ग पूर्वक आएगा तो निश्चित रूप से वहां पर जिससे क्रोध या द्रोह किया जाएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हम कह दें सा क्रूरम अभिक्रुद्धति, और अगर क्रुद्धति करोगे तो फिर हो जाएगा क्रूरम नहीं होगा, तब वहां पर क्रूराय होगा। वह शत्रु से क्रोध करता है तो वहां पर अगर अभिक्रुद्धत है तो शत्रुम अभिक्रुद्धत हो जाएगा। उपसर्ग पूर्वक, अब इस उपसर्ग आ गया तो उपसर्ग पूर्वक आएगा तो वहां पर क्या होगा, द्वितीया का प्रयोग होगा, इसलिए उचित ऑप्शन होगा द्वितीया। उसके बाद पंचमी विभक्ति विधि सूत्रम अस्ति। पंचमी विभक्ति का विधि सूत्र जो है वो ध्रुवम अपाये अपादानी संज्ञा सूत्र है, और विधि कौन करता, अपादानी पंचमी, अपादान में पंचमी का विधान है। फिर ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्रम अस्ति। ये अपादान ध्रुवम अपाये अपादान, अपादान क्या होता है, अपादान सूत्र संज्ञा सूत्र क्या होता है, तो अपादान संज्ञा होती है कि ध्रुव बने निश्चित हो, अपाय बने अलग हो, तो उसकी अपादान संज्ञा होती है, इसलिए संज्ञा सूत्र क्या होगा, संज्ञा सूत्र। इसके बाद आता है अपादाने, पुनः इसको देख लें, अब यहां पर क्या हो गया, संज्ञा सूत्र। और उसके बाद आता है कि अपादाने का विभक्ति, तो अपादान में आप लोग जानते हैं कि सदैव पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए उचित ऑप्शन होगा पंचमी अर्थात डी। उसके बाद 125 संख्या देखें, पंचमी विभक्ति किम संज्ञम स्यात् है,
पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा होती है पंचमी विभक्ति की, तो इसलिए ए। उसके बाद अपाया इत्यस्य को अर्थ, अपाया में संश्लेषा, विश्लेषा, प्रतिक्लेशा, अवशेषा। अपाय का मतलब अलग, यानी विश्लेषा, वियोग, विश्लेषा। और अंतिम है आज चतुर्थी विभक्तिर भवति, सहयोगे और अलम योगे। ये जो पहला है सहयोगे, अलम योगे, साधु योगे, असाधु योगे। चतुर्थी विभक्ति जो है साधु असाधु, जो साधु योगे दिया है और असाधु योगे। सहयोगे में तृतीया होती है, अलम योगे में होती है। और इसमें जो साधु योगे दिया है और असाधु योगे, तो साधु योग में इसका विधान होता है कि साधु योगे असाधु योगे मातृवा होता है, तो इसलिए इसमें साधु योगे। आज इतना ही। यह प्रकरण अब 127 प्रश्न के द्वारा आपको अभी प्रथम चरण में समझाया गया। अगले चरण में इसको आगे फिर समझाएंगे और कई बार इसको आप लोग हल करते रहें दूसरे अन्य प्रश्नों को, तो उससे बहुत लाभ होगा और परीक्षा की तैयारी सुदृढ़ होगी। धन्यवाद।